हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में आपकी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का अपना टॉपिक है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, अभी तक हाइब्रिडाइजेशन या संकरण से रिलेटेड जो बातें अपन ने की हैं उनमें अपन ने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है, sp2 है, sp3 है, sp3d वाला है, sp3d2 है और sp3d3। जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स थे वो अपन ने अब तक इतने कर चुके हैं। लगभग आपका जो ये टॉपिक है वो इसमें बाइंड अप हो जाता है। और आज अपन ने जो टॉपिक जो लास्ट इसका है, जिसको अपन करके अपन क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है उसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट अपने टाइप पढ़ने वाले हैं। आज अपना टाइप होगा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, DSP2 संकरण। देखिए, इस प्रकार के संकरण के लिए क्या बताया गया है कि जब आपका एक S, 2p और एक d, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस प्रकार संयोजित होते हैं या संकरित होते हैं कि इनके द्वारा आपके फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और DSP2 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल हैं वो यहाँ पर बनते हैं। तो अपन यहाँ पर देखें कि अपन ने अभी एक चीज़ कही है कि यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या हो रहा है, पहले लिखा गया है। अपन ने जब इनके टाइप पढ़ रहे थे तब भी अपन ने इससे रिलेटेड हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इससे रिलेटेड डिस्कशन किया था कि ये d पहले क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर भाग ले रहा है। तो देखिए, अभी अपन इसी में भी वही एक चीज़ अपन पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर d ऑर्बिटल पहले क्यों लिखा गया है। तो इसका मेन कारण होता है यहाँ पर जो n-1 d वाले आपके इंटरनल ऑर्बिटल कह दें या आपके आंतरिक कक्षक कह दें, ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जनरली क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और भाग लेकर इस तरह से आपका ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर इस तरह का अगर हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है तो इसके लिए क्या बताया गया है, यहाँ पर आपके जो ज्योमेट्री है जनरली इनके द्वारा स्क्वायर प्लेनर बनाई जाती है। सबसे पहले क्या है कि भी इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल भाग लेंगे, एक d, एक s, 2p और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जो DSP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाने जाते हैं, या ये जो संकरण है वो DSP2 हाइब्रिड संकरण कहलाएगा। साथ में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल भाग ले रहा है जनरली कैसा है, n-1 d वाला आपके ये इंटरनल ऑर्बिटल कहलाता है, आंतरिक कक्षक है वो। इसमें मेनली आपके कंपार्ट करता है या अपन कह सकते हैं इसमें भाग लेता है। साथ में यहाँ पर बात करें, अगर इस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर जनरली जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है, वो यहाँ पर बनाई जाती है, यहाँ पर फॉर्म की जाती है। साथ में यहाँ पर बात करें कि अगर इस तरह का ऑर्बिटल फॉर्मेशन आपको पाया जाता है तो जनरली इसके द्वारा जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, जनरली इसके अंदर 90 डिग्री का आपको देखने को मिलेगा कि अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें जनरली एटम एक दूसरे के साथ जो सेंट्रल एटम है उसमें 90 डिग्री पर वो क्या होंगे, सारे एटम हैं वो इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से क्या है, जनरली में हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है।
अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें कि भाई ये टाइप अपने बात कर ली कि भाई हाइब्रिड इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें किस तरह के जो ऑर्बिटल हैं वो फॉर्म होंगे। साथ में यहाँ पर अपन बात करेंगे किस तरह से इसमें जो अलग अलग एग्जाम्पल हैं वो इसमें बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या बताया गया है कि जनरली आपने एक नाम सुन रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ पर अपन इसका नाम क्यों लिया हमने। जनरली इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये वाला आपके संकुल यौगिकों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस तरह से है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपन बात करें तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं उनके द्वारा यदि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तभी है आपको इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अपन बात करें तो जनरली आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिख देता हूँ जो जनरली आपके क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका फॉर्म करेंगे। आपका एग्जांपल इसमें साइनाइड से रिलेटेड हो गया, NH3 NO2 माइनस CO कार्बोनिल। इतने लिगेंड अगर क्या होते हैं उपस्थित होते हैं तो जनरली आपको क्या कहा है कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। और जनरली इनके द्वारा जब इस तरह का फॉर्मेशन किया जाता है तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें जो सेंट्रल एटम है अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर आपकी जो पेयरिंग है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के पास वो क्या कर लेंगे, आपके युग्मन कर लेंगे। और युग्मन करके वो क्या करेंगे कि उनके जो रिक्त ऑर्बिटल हैं जनरली वही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। तो जनरली ये इसके, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी देखी गई है जिनके अंदर क्या बताया गया है कि यदि अगर कोबाल्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और इसमें आपका जो लिगेंड है H2 होता है तो क्या बताया गया है, यह भी आपके क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भी इस तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा कि भी इस तरह से ये क्या करेगा कि यह भी इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस सेंट्रल एटम के उसमें पेयरिंग कर देता है। जनरली ये आपके वीक लिगेंड है उसकी तरह है बिहेव करता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम CO हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह H2 बिहेव करेगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनमें किस तरह से एग्जाम्पल होंगे और एग्जाम्पल हैं वो किस तरह से इनमें आपके कोऑर्डिनेशन आपके ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो अपन उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले अपने एग्जाम्पल है इसमें NiCN का होल 4 -2। इसी तरह से एग्जाम्पल की बात करें CO NH3 का होल 4 +2। यहाँ पर अपन बात करें तो क्या बताया गया है कि जनरली इनके साथ क्या जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो भाई अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेकर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकल के लिए कर लेते हैं।
तो अपन यहाँ पर बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से शो किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहली बात करते हैं कि भाई यह जो आपका एटम है उसमें सेंट्रल एटम आपका Ni निकल है। जहाँ पर अपन बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पर आपको एक तरीका बताया था कि आपको जो आपकी इनर्ट गैसेज हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, उनको क्या किया जाएगा, इनके आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ऑर्गन 3d8 4s2, ये जनरली यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसका नॉर्मल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। साथ में अब बात करते हैं इसके लिए कि भी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जनरली यहाँ पर जो निकल है Ni, उसके लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 है। साथ में यहाँ पर बात करें जो Ni आपका है, इसके लिए अपन ग्राउंड स्टेट की बात करें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले आपकी कौन सी ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं यहाँ पर, D वाले। यहाँ पर ये आंतरिक भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपके n-1d वाले ऑर्बिटल। ये आपका 3d, ये आपका 4s, और ये आपका जो खाली रिक्त है वो आपका कौन सा, 4p। अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें। तो ये आपके ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल कंडीशन या साधारण अवस्था के अंदर या आपके तटस्थ अवस्था बोला जाता है इसको, कि इसमें इस तरह से क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर Ni+2 के लिए। तो इसके लिए अपन बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो यहाँ पर जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो यहाँ पर आपका ये जो 4s वाला इसमें पूर्ण भरा हुआ था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके इसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो जाता है आपकी Ni+2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपके 2 बाहरी कक्षक है, उसमें से क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली अपन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर निकल के साथ 4 साइनाइड जो एटम है वो क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो जनरली अगर ये इस तरह से व्यवस्थित है, अगर कोई जुड़ा हुआ है इस तरह का एटम, तो अपने यहाँ पर देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन तो अपने पास 2 है और जुड़ने वाले आपके 4 हैं। तो या तो कंडीशन ये हो सकती है कि इनके में कोई एक्साइटेशन हो। दूसरा यहाँ पर देख के क्या चीज़ देखी जाती है कि जुड़ा हुआ लिगेंड किस तरह का है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगले कक्षकों में नहीं जाता है, मतलब यहाँ पर लो स्पिन हो जाता है d ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जैसे ही आपका लो स्पिन इसमें होगा तो उसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन का अपने यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वापस इसी ऑर्बिटल में हो जाता है और जनरली इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी, आपको पेयरिंग देखने को मिलेंगी। तो किस तरह से होगी, यहाँ पर ये वाला
अब देखिए दो ऑर्बिटल ये जो अनपेयर्ड थे अब एक्साइटेड होकर वापस जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन जनरली इसमें पेयर कंडीशन में आ जाते हैं। अब देखिए अब आपका जो डोनर है साइनाइड वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, लेकिन पहले से यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपकी पेयरिंग हो रखी है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये बॉन्ड बना नहीं सकता। तो जनरली अब जो अनपेयर्ड हैं या जो रिक्त हैं उनके साथ क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा या अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा यहाँ पर दान करेगा। जनरली अपने को पता है कि जो साइनाइड है उसके पास लोन पेयर है वो उपस्थित होता है। तो जनरली यहाँ पर क्या है कि आपका जो साइनाइड का ऑर्बिटल है वो इसमें आपके, अब मैं देखो यहाँ पर ही आपके एक्साइटेड स्टेट के पास से बना देता हूँ, यहाँ पर आपके Ni जो Cn मॉलिक्यूल हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आपके एक साइनाइड एटम इसके साथ जुड़ता है, एक यहाँ पे ये आपका साइनाइड मॉलिक्यूल जनरली 4 है, तो इसके साथ इस तरह से आपका क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए 4 यहाँ पर आपके रिक्त जो कक्षक हैं वही क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं। तो जिसमें देखें एक तो आपका किसका आ गया, डी वाला, एक आ गया आपके पी वाला और दो आगे, एक एस वाला और 2 पी वाले आपके इसमें ऑर्बिटल काम में आ गए। तो यहाँ पर जो संकरण है उसका टाइप क्या हो जाता है, DsP2, यानी जो संकरण है वो DsP2 टाइप हो जाता है और इस तरह से इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जनरली ये जो एग्जाम्पल हैं आपके मोस्ट ऑफ छोटे क्वेश्चन के रूप में कहें या बड़े क्वेश्चन के रूप में आपके एग्ज़ाम में कई बार है वो पूछा गया है। तो इसको विशेष रूप से आपको इसमें देखना है कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन जो सेंट्रल एटम की है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन है उसमें पेयरिंग किस तरह से हो रही है उसका ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके जो रिक्त कक्षक हैं उनमें साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, दान करेगा, और दान करके यहाँ पर इस तरह से आपके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें शो करता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं मैं इसमें स्ट्रक्चर के लिए। तो जनरली NiCN का होल 4-2 में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फॉर्म किया जाएगा, तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि इस तरह का यदि हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो क्या होती है, बनाई जाती है। तो इस तरह से ये बनाई जा रही हैं, तो अपनी स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होगी। तो सेंट्रल एटम है उसके साथ निकल इस तरह से जुड़ा होता है, -2। जनरली यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो आपके 90 डिग्री देखने को मिलता है। तो ये आपका लास्ट हाइब्रिडाइजेशन था जिसमें अपन ने देखा कि DsP2 जो टाइप पढ़ रहे थे अपन ने, उसमें किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, किस तरह से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं और किस तरह से एग्जाम्पल के अंदर आपका ये हाइब्रिडाइजेशन शो किया जाता है और इस तरह से उसमें स्ट्रक्चर फॉर्म की जाती है। तो स्टूडेंट्स, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।